और चलिए रुख करेंगे जोधपुर से आ रही बड़ी खबर का। रेजिडेंट डॉक्टर ने खुदकुशी की कोशिश की है सल्फास खाकर। फार्माकोलॉजी थर्ड ईयर में पढ़ रहा था। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जयपुर ले जाया गया। विभाग के एचओडी पर परेशान करने का आरोप लगा है। जोधपुर से बड़ी खबर। रेजिडेंट डॉक्टर ने सल्फास खाकर जान देने की कोशिश की है। फार्माकोलॉजी थर्ड ईयर में ये पढ़ रहा था। रेजिडेंट डॉक्टर है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जयपुर ले जाया गया है। विभाग के एचओडी पर परेशान करने का आरोप लगा है। और क्या है ये पूरा मामला, आइए जरा जान लेते हैं। सहयोगी अरुण हर्ष इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, बताएं जरा दर्शकों को क्या है पूरा मामला और रेजिडेंट डॉक्टर की क्या कंडीशन है अभी। देखिए मणि, अगर बात की जाए तो लगातार आप देखिए जोधपुर में अगर मथुरा दास माथुर अस्पताल में पिछले 15 दिनों में दूसरा डॉक्टर है। पहले डॉक्टर कविता वर्मा ने आत्महत्या की थी, और कल का अगर केस की बात करें तो राकेश विश्नोई ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। सल्फास की गोलियां खा ली थी, उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया, लेकिन वहां पर जिस तरह से इलाज का थोड़ा सा अभाव था तो उसको लेकर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जयपुर ले जाएगा और जयपुर में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल मणि बता रहे हैं कि जिस तरह से जयपुर के आईसीयू में अभी भर्ती है। हालांकि कल रात को उसको 2 बार सीपीआर दिया गया था और अब कह रहे स्टेबल है, लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से ये डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा आत्महत्या के मामले बढ़ते हैं, इसके लिए मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। डॉक्टरों की जो एक टीम होती है, काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। नहीं तो इस तरह से डॉक्टर आप देखिए आत्महत्या करते नजर आ रहे हैं। राकेश विश्नोई के मामले में बताया जा रहा है कि वैसे वो मानसिक रूप से थोड़ा विकसित रह रहा था, क्योंकि उसको परेशानियां थी और उसको लेकर उसके परिवार के सदस्य उसके साथ रहते थे और उसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन जिस तरह से उसने जब इमरजेंसी के अंदर जब लाया गया, जिस समय वो कॉन्शियस में था, उसने जब बात की थी, उसने बताया कि एचओडी के द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है और अपने रिजल्ट को लेकर काफी वो परेशान था। इसी कारण से जो है उसने ये सल्फास की गोलियां खाई है। फिलहाल कह सकते हैं जो एसएमएस अस्पताल आईसीयू में भर्ती है और इको मशीन पर उसका जो है रखा गया है। लेकिन कह सकते हैं सीपीआर देने के बाद डॉक्टरों की प्रयास है कि उसे बचाया जाए, लेकिन जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही है ये चिंता का विषय है मणि। अच्छा, अरुण हर्ष, आप बता रहे हैं कि 15 दिन के भीतर ये दूसरा मामला सामने आया है सुसाइड का। एक ने सुसाइड करने की कोशिश की और दूसरे ने सुसाइड कर लिया। इन मामलों को लेकर आप बता रहे हैं कि काउंसलिंग करने की जरूरत है। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है ऐसे मामलों को रोकने को लेकर? देखिए ये प्रिंसिपल की जिम्मेवारी होती है कि इस तरह के मामले जब सामने आते हैं। 15 दिन पहले कविता वर्मा ने जब उसके हॉस्टल में सुसाइड कर ली थी, 3 दिन तक देखिए पता नहीं चला प्रशासन को, हॉस्टल इंचार्ज को, कि अंदर 3 दिन से कोई बॉडी है। ये तो बदबू आई, उसके बाद पता चला कि जो है डॉक्टर कविता शर्मा जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी उसने सुसाइड कर ली। और कल की अगर बात की जाए तो कल आप देखिए जैसे ही उसने सल्फास खाया, उसके बाद चूंकि परिजन साथ में थे, पता चलते ही उसको तुरंत मेडिकल इमरजेंसी में लेकर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप 15 दिन पहले जो कविता वर्मा का केस हुआ था उसमें किसी को पता नहीं चला, बदबू नहीं आती तो पता नहीं चलता। तो ये अस्पताल प्रशासन की और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो ऐसे मामलों को लेकर, जो अगर कोई स्टूडेंट अगर स्ट्रेस में है, अगर मानसिक अवसाद में है या किसी समस्या है, तो उसको लेकर काउंसलिंग करनी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता, जिसकी परिणति ये होती है कि डॉक्टर्स है जो रेजिडेंट आत्महत्या कर लेते हैं। मणि, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरुण हर्ष तमाम जानकारी के लिए। और आइए चलिए ये बात करेंगे बीकानेर से आ रही बड़ी खबर का। खाजूवाला में 3 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। तांत्रिक विद्या की आड़ में मौत का खेल यहां खेला जा रहा था। नशीला पदार्थ खिलाकर 5 लोगों को बेहोश किया गया। पैसे दोगुने करने के बहाने 50 लाख की लूट की गई। हलवे में नशीली गोलियां मिलाकर खिलाई गई। अजमेर के लुटेरे बताए जा रहे हैं। खाजूवाला के वार्ड नंबर 16 की घटना है ये। तो खाजूवाला के वार्ड नंबर 16 में तांत्रिक विद्या से पैसे दोगुने करने के बहाने एक घर में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हलवे में नशीली गोलियां मिलाकर 5 लोगों को खिलाई गई। 5 लोग बेहोश हो गए, 3 लोगों की मौत हो गई और लुटेरे 50 लाख की लूट कर फरार हो गए। लुटेरे बताए जा रहे हैं अजमेर के। और सहयोगी नासिर जैदी इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। नासिर, क्या कार्रवाई इन लुटेरों के खिलाफ हो रही है और क्या है अपडेट? जी देखिए, ये कल की घटना है। कल बीकानेर की खाजूवाला तहसील में तांत्रिक विद्या से पैसे दूसने के बहाने लोगों को ठगा था। उन्हें नशीला पदार्थ खिलाया था। हलवे में नशीली चीज डालकर उन्हें खिलाई गई, जिससे वो लोग बेहोश हो गए। 5 लोग थे। 5 लोगों में से 3 लोगों की डेथ हो गई और जो तांत्रिक था शैतान सिंह, उसकी भी डेथ हो गई। अब इसमें अपडेट ये है कि 2 लोग जो बच गए थे वो मौत को लेकर फरार हो गए
और उन दोनों लोगों को डिटेन किया गया है मेड़ता से। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन यही है कि 2 लोगों को मेड़ता से डिटेन किया गया है और उन्हें डिटेन करके बीकानेर लाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। तो ये पूरा मामला बड़ा खतरनाक मामला है और रामस्वरूप और मनोज वर्मा नाम के 2 लोगों को डिटेन किया गया है। और अजमेर निवासी शैतान सिंह था, वो इनका सरगना है। वो काफी अरसे से खाजूवाला आना जाना उसने कर रखा था और लोगों को तंत्र विद्या के नाम पे पैसे दुगने करने के बहाने ठगने का काम करता था। अब इनमें 2 लोग बच गए और 3 लोगों की डेथ हो गई। शैतान सिंह, विक्रम सिंह और गफ्फार खान की मौत हो गई। और खास बात यह है कि गफ्फार खान ने ही शैतान सिंह को खाजूवाला बुलाया था। गफ्फार खान के घर में ये सारा कांड हुआ है और गफ्फार खान के बेटे ने भी ये कमाल की बात यह है नासिर कि 21वीं सदी में हम हैं और आज भी लोग इतने सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वासी हैं, तांत्रिक विद्या में यहाँ पर भरोसा कर रहे हैं और इसी के चलते हुआ ये कि ये बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।